जब भी कभी कोई भी इंसान क्राइम करता है तो क्राइम की कहानियाँ आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इन क्राइम को अंजाम तक पहुंचाते हैं और ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में सोच करके भी समाज के सभी लोगों को शर्म भी आती है और ऐसा भी महसूस होने लगता है कि समाज में कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी मानसिकता के लोग होते हैं जो ना ही एज देखते हैं, ना ही वो ये समझते हैं कि हमें ये कृत्य करने का जो अंजाम होगा वो क्या भुगतना पड़ेगा। आज की जो कहानी है उसे सुनाऊं उससे पहले ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था और ना है। चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। एक महिला जो कि 60 साल की थी और एक लड़का जो कि 19 साल का है और ये 19 साल के लड़के की मानसिक प्रवृत्ति ऐसी थी कि 60 साल की बुजुर्ग महिला पे ये गलत नज़रिए से उसे देखता है और देखता ही नहीं है, बहुत कुछ ऐसा भी कर जाता है जिससे उस महिला की जान चली जाती है। आज की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 15 सितंबर 2022 से, यानी 15 सितंबर 2022 का ईयर था और इस दिन राजस्थान का एक ज़िला था जिसे हनुमानगढ़ कहा जाता है। इसी का एक कस्बा लगता है पीली बंगा और यहीं पे एक गांव है दुर्गा माँ। ये दुर्गा माँ की रहने वाली एक महिला 60 साल की, जिसके पति का देहांत महज 3 साल पहले हुआ था और उसे कोई भी बच्चा नहीं था। वो पशुपालन का कार्य करती थी जिससे उसका घर चलता था और यही काम उसकी रोजी रोटी थी। उस महिला का जो घर खर्च था, उसके पालन पोषण या खान पान का जो खर्चा चलता था वो इसी पैसे से चलता था, पशुपालन से। एक दिन 15 सितंबर के दिन रात को करीब 6 बजे के आसपास वो महिला अपने घर से बड़ी ही घबराई अवस्था में निकलती है, भागती है और थोड़ी ही दूरी पे उसके देवर का घर था। उस घर में जाती है और अपने देवर को जाकर के बताती है कि एक लड़का घर में ज़बरदस्ती घुस आया था और उसने मेरे साथ बदतमीज़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इस बीच मैंने उसे डांटा, उसे बहुत सुनाया, लेकिन वो लड़का मेरा मोबाइल चोरी करके भाग गया है। और ये लड़का कोई और नहीं था, उस महिला के ही पड़ोस में रहने वाला ही एक घर का लड़का था जो महज 19 साल का था। अब इस बात पे जो देवर था महिला का, चूँकि महिला का मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, कभी भी किसी भी जो रेप विक्टिम होती हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है, तो ये जो महिला होती है ये अपने देवर को जब ये सारी चीज़ें बताती है, गांव की सीधी सादी महिला होती है, 60 साल की बुजुर्ग महिला होती है, तो उसका देवर भी थोड़ा घबराता है, लेकिन वो अपनी भाभी की देखभाल के लिए कहता है कि आप यहीं पे रुक जाओ, आप वापस घर मत जाओ। और सुबह होते ही, क्योंकि गांव की जो जीवन शैली होती है उसमें शाम को ही खाना पीना हो जाता है, 8 बजे के करीब सभी लोग इत्मीनान से सोने चले जाते हैं, तो वो अपनी भाभी को ढाढ़स बढ़ाता है कि आप यहीं रुक जाओ, खाना पीना खा लो, सो जाओ और वापस घर मत जाओ, क्योंकि आप अकेले रहते हो और कुछ भी होता है तो आप किसी भी तरह से किसी को बुला नहीं सकोगे, क्योंकि आपका मोबाइल भी वो चोरी करके ले गया है। सुबह होते ही कुछ लोगों को गांव के ही इकट्ठा करके उस लड़के के घर जाकर उस लड़के के परिवार वालों से बात किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप सुरक्षित रहें, इसलिए यहीं पे आपके सोने की व्यवस्था कर दी जाती है और आप यहीं पे सो जाएं। लेकिन ये जो महिला होती है, इसके जो पशु थे वो बेचारे असहाय घर पे बंधे पड़े थे और घर में उसने ताला भी नहीं लगाया था, वो इतनी घबरा गई थी इन सारी चीज़ों से। तो वो अपने देवर को कहती है कि मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरे जो पशु हैं वो अकेले हैं और अगर मैं घर पे नहीं रहूँगी तो शायद कोई इसे चोरी भी कर सकता है। और वही एक जरिया था इस महिला के घर खर्च को चलाने का, इसलिए वो महिला जान के जोखिम उठाती हुई फिर से घर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके बाद सभी को लगता है कि कुछ भी नहीं होगा,
अंदर से गेट बंद करके वो महिला आराम से घर में जाकर सो जाती है और सोने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे ही बीते थे। 1 बजे के करीब एक लड़का उस महिला के घर से निकलता हुआ दिखाई देता है और इस लड़के का नाम था इंद्र मांडिया। करीब 1 बजे रात में इस महिला के घर से वो बड़ी ही चुपके से निकलता है और जाता हुआ भागता हुआ दिखाई देता है बड़ी ही घबराहट में। पड़ोस में ही रहने वाला एक इंसान जो कि घर के बाहर ही सो रहा था, उसकी आंख उस समय अचानक से खुलती है। वो जब इस तरह से एक लड़के को घर से भागता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि कोई चोर है। वो शोर मचाता है, तुरंत ही उस महिला के घर की तरफ जाता है, गेट को खोलता है और उल्टे पैर फिर भागता हुआ उस महिला के देवर के पास पहुंच जाता है। वो जा करके बताता है कि जल्दी से घर चलो। उसी वक्त उस महिला के देवर के परिवार के कुछ परिजन तुरंत ही दौड़े दौड़े उस महिला के घर पे आते हैं। घर का दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के अंदर जब सभी लोग जाते हैं तो आंगन जो घर का था वहाँ पे एक महिला बेसुध पड़ी थी जिसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। ये देखते हुए ही सुबह के लगभग 3 से 4 बज चुके थे। आसपास के कई लोग इकट्ठे हो चुके थे इस घर के बाहर और उसी वक्त एक इसी भीड़ में से इंसान नज़दीकी पुलिस थाने पे सूचना करता है। जैसे ही पुलिस कांस्टेबल और सभी थाने के जो टीम होती है पुलिस के वो आती है घटना के स्थल पे, तब महिला के नब्ज को टटोलती है। पहले भी उसे उठाने की कोशिश की गई थी लेकिन पहली नज़र में ही पता लग गया था कि इस महिला के शरीर में प्राण नहीं है, यानी वो महिला जीवित नहीं है। लिहाजा पुलिस की टीम उस महिला की बॉडी को लेती है कब्जे में और नज़दीकी अस्पताल भेज दी जाती है। उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट सामने आ जाती है कि उस महिला के साथ गलत हुआ है, उस महिला के साथ ज़बरदस्ती हुई है। लेकिन ये ज़बरदस्ती जब वो महिला जिंदा थी तब नहीं किया गया है। जब इसकी सांसें रुक गई है उसके बाद इस गंदे काम को अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस की टीम शक के आधार पे इस सुरेंद्र नाम के लड़के को पकड़ लेती है। अब लड़के को पकड़कर पुलिस थाने लाया जाता है, उसकी थोड़ी पिटाई की जाती है। उसके बाद अब लड़का सच कहता है। लोग बताते हैं जिसने उसे पहली बार देखा था 1 बजे रात को उस घर से निकलते हुए जहां पे महिला मृत पाई गई। अब जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि क्या तुमने ही उस महिला को मारा है, तब वो लड़का बताता है कि हाँ, उस महिला को मैंने 15 तारीख को उसके घर पे गलत नियत से शाम को ज़बरदस्ती घर के अंदर गया, उस महिला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो महिला गुस्सा करती है, उसे डांटती है, फिर वो मोबाइल लेकर भाग जाता है। और ये लड़का जो है वो शराब का बहुत ज़्यादा शौकीन है, हमेशा ही नशे में रहता है, खूब शराब पीता है और फिर उसके बाद जाकर वो फिर से शराब पीता है। फिर रात में फिर से वो 9-10 बजे के करीब महिला के घर में जैसे तैसे आंगन की तरफ से ज़बरदस्ती घुस आता है, उस महिला के पास जाता है और फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। महिला अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करती हैं लेकिन ये लड़का बाज नहीं आता है अपनी हरकतों से। महिला के गले को बहुत तेज़ी से दबाता रहता है जिसकी वजह से उसकी सांसें थम जाती है और उसके बाद ये लड़का अब गलत काम उस महिला के साथ कई घंटों तक करता है। जब इस तरह के मामले समझ में आते हैं, सुनाई देते हैं, लोगों को पता लगता है, गांव वालों को, तो सबका जो आक्रोश था वो बहुत ज़्यादा था। अगर ये लड़का भीड़ का शिकार हो जाता है और ये कहानी तब बाहर आती तो शायद ये बचता भी नहीं, लेकिन पुलिस के सामने बयान देने की वजह से उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी कहानी सामने आती है तब समाज में किसी भी एज का कोई भी इंसान हो उसे लोग शक के नज़रिए से देखने लगते हैं। इस वजह से आज के टाइम में हर एक रिश्ता कलंकित हो चुका है।
कई सारे ऐसी कहानियों में, क्राइम के स्टोरियों में देखा जाता है। लेकिन जब ऐसा मामला सामने आता है तो ऐसे मानसिकता के लोगों को बहुत जल्द से जल्द सज़ा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे सरकार की होती है, हमारे संविधान की होती है, ताकि एक नज़ीर पेश हमारे समाज में हो सके और कोई भी ऐसा काम करने का बाद में सोचे भी ना, उसके सोचने से ही रूह कांप जाए। तो इस तरह के केसेस को काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए, संविधान कानून को कोशिश करनी चाहिए। तो आज की जो कहानी थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, इस उद्देश्य से ही मैं कहानियां सुनाती हूं। तो अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इस कहानी को लाइक कर सकते हैं। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।